सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है और ज़ाहिर है ये APC के बाद की सूरत हाल है। APC हुई जिसमें एक एक्शन प्लान हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ने दिया और उसका सबसे पहला नुकता था कि इस्तीफ़ा, वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा और इस हुकूमत को घर भेजना। अब ये 3 महीने का टाइम है, अब ज़ाहिर इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है अपोजिशन ने। खैर आज तो समातें थी और जिस तरह आपने सुना शाइस्ता खान अब्बासी के साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं और वो ये कह रहे थे कि अब पेशियाँ होंगी, आज भी सबकी पेशियाँ हैं। अब APC के बाद हम पेशियाँ ही भुगतेंगे और उसके बाद अपोजिशन को अंदर करने का प्लान है। तो ये बयानिया है अपोजिशन का। और ज़ाहिर एक बयानिया और भी है जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2 साल के बाद अपनी खामोशी तोड़ी, तो उन्होंने वो जो बयानिया दिया जिस पर बहस हुई और कल भी ज़ाहिर हमने देखा कि हुकूमती वुज़रा आया, उस पर उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया। लेकिन अब होने क्या वाला है, जो 3 महीने का टाइम अपोजिशन दे रही है, उस 3 महीने में वाकई अपोजिशन कुछ कर पाएगी? वो जलसे होंगे, लॉन्ग मार्च होगा या धरना, या वो आईनी या गैर आईनी तरीके से हुकूमत को घर भेजना, मियाँ साहब की जनवरी में वापसी, आखिर क्या होने जा रहा है? और इस दफ़ा की मुत्तहिदा अपोजिशन जो मुत्तहिद हुई है, जो कॉलिशन हुआ है, ये कितना मुख्तलिफ है। और आज अभी मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात भी हुई है आसिफ अली जरदारी से कराची में, और ज़ाहिर जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल भी हो रहा है, कैसे अमल दरामद उस पर करना है, उस पर ही बातचीत हो रही है। अब हुकूमत क्या सोच रही है? वैसे तो हुकूमत बड़ी कंपोज, बड़ी काम लगती है, जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी कुछ करती रहे अपोजिशन, लेकिन क्या वाकई कहीं ना कहीं कोई एक परेशानी सी हुकूमत के जो सफ़े हैं उनमें नज़र आ रही है, या ऐसी कोई तैयारी है हुकूमत की? अगर अपोजिशन तैयार है तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत है मुसर्रत शीमा साहिबा और चौधरी जाफर इकबाल मुझे मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और दीगर मेहमान मुझे आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। मुसर्रत साहिबा, मैं सबसे पहले आपसे गुफ्तगू आगाज़ इसलिए करना चाहूँगी, जो मेरा सवाल है कि तैयारी में है अपोजिशन कि भाई अब ये एक्शन प्लान है हुकूमत के खिलाफ, ये उन्होंने नकात अपने पेश कर दिए हैं, अब वो तैयारी पकड़ रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, धरना भी हो सकता है, अब पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी टफ टाइम अपोजिशन दे सकती है। अब आप लोग वैसे तो बड़े कंपोज काम नज़र आते हैं, तमाम वुज़रा भी, क्या आप लोगों की भी कोई तैयारी है या कहीं ना कहीं कुछ बेचैनी है हुकूमत में, या हुकूमत को कोई बेचैनी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम बहुत अच्छे से तैयार होकर बैठी है और जो हरकत इन्होंने की है, जो अल्ताफ़ हुसैन वन को अगर इस मुल्क की अवाम ने बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट और डिजेक्ट किया, तो व्हाट यू थिंक कि क्या किसी दूसरे अल्ताफ़ हुसैन की गुंजाइश थी इस मुल्क की सियासत में? तो उसका जवाब है नहीं। हमने तो क्या तैयारी करनी, हम बहुत अच्छे से अपना जो काम कर रहे हैं, जो अवाम ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है, हम उसको निभाएंगे और इनका स्वागत इंशाल्लाह अवाम करेगी और इतना अच्छे से करेंगी। मैं तो इनको कह रही हूँ कि वो सेहत उनकी सबसे अच्छी थी APC के मेंबरान में, उनको वापस आना चाहिए और आके खुद ही अवाम की अदालत में ना ये जो इन्होंने जो भी करना है, मैं तो इनके ये जो 40 चोरों का जो टोला बैठा हुआ था उससे ज्यादा की स्ट्रेंथ नहीं देख रही। उसकी वजह आप जरा कल से लेकर के आज सुमैया आप सोशल मीडिया पे अवाम का गमो गुस्सा देखो कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। लोग ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं सिटिंग गवर्नमेंट से कि आपने सबसे पहले तो इस अलाउ क्यों किया, और अगर ये मुझे लग रहा है कि इनके हेल्थ इश्यूज से ज्यादा जहनी इश्यूज, मुझे ज्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज लग रहे हैं। जिस तरह की इन्होंने मुल्क दुश्मन एजेंडा पे मबनी स्पीच की और उसके बाद अगले ही दिन इंडिया ने उसको सेलिब्रेट किया, तो ये मुल्क दुश्मन एजेंडा के हाथों में खेल रहे हैं। तकरीर दिखाने का फैसला आके अवाम की अदालत में अपने आप को पेश करें और देख लें कि इनकी तैयारी कितनी है और अवाम की कितनी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने रही सही कसर अल्लाह के, मैं कहती हूँ कि जो काम होता है उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। एज ए मुस्लिम हमारा ये ईमान है, इन्होंने हमारे बहुत सारे काम बड़े अच्छे से आसान कर दिए हैं। इन्होंने नहीं, हुकूमत ने अपने लिए काम खुद आसान किया है या फिर मियाँ साहब की तकरीर ने आसान किया है? वो तकरीर दिखाने का फैसला ठीक था यानी कि आप लोगों का? एब्सोल्युटली ठीक था। उसकी वजह ये कि कोई गुंजाइश अब बाकी नहीं रहेगी। जो हम चीख के कहते थे कि देखें, अगर ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के कानून को काला कानून कहते हैं, यानी कि अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो तो वो व्हाइट कानून होगा, तो आप समझ लेना एजेंडा किसका है। मैंने आपके एक प्रोग्राम में बोला तो ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करते थे, इनको पेशेंट कहने पे रिएक्ट करते थे, हम कहते थे प्लेटलेट्स काउंट्स ठीक थी, उस पर रिएक्ट करते थे। वक्त ने साबित कर दिया इनके सारे झूठ और इनके अंदर का जो पाकिस्तान
दुश्मन एलिमेंट्स इनके अंदर जो छुपे हुए थे वो सब इन्होंने अपने मुंह से बताए। इसको मैं अल्लाह का करम ना कहूँ तो और क्या कहूँ। उससे अगली चीज़ मैं ये कहती हूँ कि अवाम इनका जो भी एजेंडा था वो जान चुकी है, और वो एजेंडा और मोदी का एजेंडा मुझे आप कोई डिफरेंस बता दें, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात ये मैं जो अर्ज़ करना चाहती हूँ कि इस अल्ताफ़ हुसैन को इंशाल्लाह इस मुल्क के 22 करोड़ गयूर अवाम जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के पीछे ना सिर्फ खड़े हैं, कोर्ट्स के पीछे खड़े हैं, हर इदारे के पीछे खड़े हैं, बिकॉज पाकिस्तान इंडिविजुअल्स और इदारों की वजह से ही है, अदरवाइज किसी बिल्डिंग किसी इमारत का नाम पाकिस्तान नहीं है, अवाम का नाम है। पॉइंट आया आप कह रही हैं कि लोग इनके साथ बिल्कुल नहीं खड़े और इदारे हमारे साथ खड़े, इदारे आपके साथ खड़े हैं, जो अपने इदारों के साथ नहीं है उसके साथ अवाम भी नहीं है, फेल होगा और इबरत का निशान बनेगा। अच्छा चलें, ये आपका पॉइंट है, तैयारी कर लेना, आए निकले माशाल्लाह, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। अच्छा चलें चौधरी जाफर इकबाल से पूछते हैं ना, पूछिएगा कि अब उनकी डेट अनाउंस करें। अच्छा जी चौधरी जाफर इकबाल साहब, क्या तैयारी है आप लोगों की? मियां साहब कब वापस आ रहे हैं? जनवरी की कोई डेट डिसाइड हुई है, या फिर ये जो आप लोग अभी प्लान कर रहे हैं अक्टूबर से दिसंबर तक, तो सबसे पहले क्या है इस प्लान में शामिल? क्या होगा, क्या कहाँ जलसा होगा, कहाँ धरना होगा, कहाँ जुलूस होगा, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे वुज़रा भी और अभी मुसर्रत चीमा साहिबा ने भी ये फरमाया कि वज़ीर आज़म ने बड़ी फ़राख दिली का मुजाहरा किया और चैनल्स को जो है ना मियां नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो सुनाने दी। बहुत बड़ा झूठ है, बड़ा दोगलापन है, बड़ी मुनाफ़कत है। अच्छा, कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये फ़ैसला करते हैं कि किसकी तकरीर सुनानी है और किसकी नहीं सुनानी। पाकिस्तान के आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि जिस शख्स के ख़िलाफ़ केस चल रहा है वो अपनी बात नहीं कर सकता या आप उसको सुना नहीं सकते। इनके बॉस हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिनके ऊपर पाकिस्तान में अभी तक पहला शख्स है, संगीन गद्दारी का मुकदमा चला, सज़ा हुई और यहाँ लटकाने का कहा गया, वो भी आते हैं अपना मौक़िफ़ देते हैं। और दूसरी बात मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान, जिनके बारे में उनके एक वज़ीर ने कहा कि जी सियासी फ़ैसले वो करते हैं, अगर फ़ैसले वो करते हैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ मैं कि PTV ने मियां नवाज शरीफ की तकरीर नहीं चलाई, तो क्या PTV जो है वो जनाब वज़ीर आज़म की दस्तरत, पहुँच और उनके वो दायरा इख्तियार से बाहर आता है? मियां नवाज शरीफ की तकरीर को रोकने का आज हम जिस ज़माने में, जिस सदी में जी रहे हैं ना, उसमें ये बातें नहीं चलेंगी। अगर मियां नवाज शरीफ या कोई और भी वज़ीर आज़म हो और वो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ रोकना चाहे तो नहीं रोक सकता। हामिद मीर साहब ने यह कहा, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, कि इमरान खान साहब मुशर्रफ दौर में घर से भागे थे और दीवार फैलांग के भागे थे और अपने घर वालों को छोड़ के भागे थे। फिर वो किसी मुकाम पर मौजूद थे, वहाँ से इंटरव्यू भी किया हामिद मीर साहब ने, और वो उस वक़्त चला भी। मियां नवाज शरीफ के पास सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक सब कुछ था। जब इन्होंने बेबसी महसूस की, और फिर मीडिया मालकान के भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी ये मुनासिब समझा कि ये मौक़िफ़ जाना चाहिए लोगों तक। जो एलामिया जारी हुआ उसमें एक नुक्ता है कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत के अंदर मुदाखलत कम होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जिसमें हमने CPAC का जिक्र किया और मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो हशर इन्होंने BRT का किया है वही हशर जो है ये काम या इसका CPAC का भी करने जा रहे हैं। और इन्होंने ये कहा कि जी हमारा इनका काम मियां नवाज शरीफ ने बहुत आसान कर दिया। इनसे 2 साल में कोई काम हो पाया? हुकूमतें अच्छा, मैं उस पर आऊंगी, अभी तो मैं आपकी चीज पूछ रही हूँ ना आपसे, मैं आऊंगी कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं। एक दो चीजें और हैं जो मुझे आपसे पूछनी है, लेकिन मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे एक चीज इन्होंने एक चीज का मुझे इनकी एक चीज के इनके बहुत सारे वुज़रा, असद उमर साहब ने भी फरमाया, अभी मेरी बहन भी ये कह रही है कि इंडिया में जश्न मनाया गया। भाई इंडियन अखबारात आप पढ़ते होंगे, मैंने तो नहीं पढ़ी। पढ़ने चाहिए ना, इंडियन अखबारात भी पढ़ने चाहिए और इंडियन चैनल्स भी देखना चाहिए, इसमें कोई गुनाह नहीं है। चले ठीक है, मैं मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब का जरा टेक ले लूं, बहुत देर से वेट करें, JUI फेस से हैं हमारे साथ। 7 करोड़ लोगों ने मियां नवाज शरीफ अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट आ गया ना, मैं पूछती हूँ अभी उस तकरीर के हवाले से बहुत हैं। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, अभी मौलाना साहब की मुलाकात भी हुई है आसिफ अली जरदारी साहब से। पहली बात तो जरा मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने जो ज़ाहिर JUI ने जो मुतालबा रखा था कि सब इस्तीफे दें, ज़रा उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। पहले भी हमने देखा था कि APC हुई थी, उस पर भी यही मुतालबा रखा था मौलाना साहब ने। अब आप लोगों को कितना भरोसा है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग अब की बार धोखा नहीं देगी मौलाना साहब को?
जी किफ़ायतुल्लाह साहब, किफ़ायतुल्लाह साहब को मेरी आवाज़ पहुंच रही है, दोबारा मैं उनके पास आती हूँ। चलिए जब तक चौधरी साहब मैं आपसे एक पॉइंट पूछ लेती हूँ। एक तकरीर में उन्होंने जिक्र किया मियाँ साहब ने कि इतने सालों में ये होता रहा कि किसी भी वज़ीर आज़म को उसकी मुद्दत पूरी नहीं करने दी, मुश्किल से 1.5 साल 2 साल, यही उनका जुमला था जो मैंने पूरी उनकी तकरीर सुनी है। और हमेशा जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया। जब वो इस तरह की बात करते हैं तो क्यों फिर इस तरह का मुतालबा उस एक्शन प्लान में आता है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, ये हुकूमत ख़त्म करें? जब जमहूरियत की बात करते हैं आप लोग तो फिर इस हुकूमत को भी 5 साल पूरे करने दें ना, फिर इस वज़ीर आज़म को भी 5 साल मुकम्मल करने दें। बहुत शुक्रिया, बहुत वैलिड आपका। और जो सियासी कारकुन हैं और सियासियात के तालिब इल्म हैं उनके लिए बड़ा अहम है। मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन होने के बावजूद और परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो लोग थे सताए हुए, और ज़िला गुजरात में ख़ासकर चौधरी साहिबान उनके बड़े चहीते थे, जो हमारे साथ हुआ 2002 से लेके और जब तक मुशर्रफ रहे और हुकूमत 2007 तक रही। इसके बावजूद मेरी दिली ख्वाहिश थी कि पार्लिमान अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करे। और हम ये जो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं होने देती, वो सिर्फ हम नहीं कह रहे, आने वाले दिनों में बहुत सारी बातें इमरान खान साहब पहले भी कहते रहे हैं, अभी भी वीडियोस मौजूद हैं उनका क्या कहना था परवेज़ मुशर्रफ के मुतालिक, ज़ियाउल हक के मुतालिक, अयूब खान के मुतालिक। चले वो रहने देना, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। नहीं रहने नहीं दूँ जी, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ ना। अच्छा। कि इमरान खान साहब कहते थे डिलीवर अगर किया है तो वो सिविलियन गवर्नमेंट्स ने किया है। हाँ। सिविलियन गवर्नमेंट्स को एस्टेब्लिशमेंट नहीं चलने देती, ये बड़ी एस्टेब्लिश बात है और ये पाकिस्तान का हर फर्द जानता है और पीटीआई के लोग भी यही पहले कहते रहे हैं। हमने जो मुतालबा किया है वो गैर आईनी नहीं है। अच्छा। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई चढ़ाई करके और इस जो पार्लियामेंट के ऊपर और फिर हम कोई दूसरा गैर आईनी इकदाम करने जा रहे हैं। अच्छा। हमने पहले चार्जशीट पेश की है। अच्छा। जिसमें हमने ये कहा कि हमारी चीनी चोरी हो गई, हमारा आटा चोरी हो गया। अच्छा। हमारी बिजली महंगी हो गई, हमारा सी पैक रोल हो गया, हमारा चाइना और सऊदी अरब जैसे दोस्त हमसे नाराज़ हो गए। फिर हमने ये कहा कि आपने IMF के हवाले कर दिया और वर्ल्ड बैंक के हवाले कर दिया, स्टेट बैंक को भी और अपनी वजारत ख़जाना को भी। फिर हमने उनसे ये कहा कि आपने इंतज़ामी तौर पर मुल्क के अंदर नाअहल तरीन वज़ीर आज़म होने का सबूत दिया कि आपको एक DIG के लिए जो लाहौर का आपने लगाया उसके लिए बयान देना पड़ता है और आपके वज़रा को देना पड़ता है। ठीक है। हमने उनके ऊपर ये चार्ज लगाया कि आप सूबों के अंदर हम आहंगी नहीं पैदा कर सके, आपने सियासी नहीं तो घर कैसे भेजेंगे? चलें ये सवाल मैं दोबारा करूंगी आपसे क्योंकि मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि देखें उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेना। चौधरी साहब उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लें, पहले भी उनसे बात नहीं हो पाई थी। आपका पॉइंट डिटेल में आ करते हैं और जवाब सुने नहीं जवाब नहीं सुना है मैंने आपका जवाब मैंने सुना, आपको पूरा टाइम दिया है। मुफ्ती साहब ये JUI फे पहले भी उन्होंने एतमाद किया पीपल्स पार्टी पर और नून लीग पर, फिर वो जो APC हुई थी वो लॉन्ग मार्च था, कुछ नहीं निकला। इस बार कितना पूरा एतमाद है आप लोग कि अब की बार ये पार्टियां आपको धोखा नहीं देंगी? देखो हमने APC में तो सबको कन्विंस कर लिया और मौलाना फजल रहमान साहब अपना मकसद समझाने में कामयाब भी हो गए और हमने एलानिया भी मुश्तरका जारी कर दिया। अब तमाम पार्टियों को, शरीक जमातों को चाहिए कि एलानिया के एक एक लफ्ज का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर खुदा न खास्ता कोई पार्टी फिसलती है तो फिर अवाम का सामना करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे तो उम्मीद है कि कुछ बातें अगर ऐसी हैं तो अब बाहमी मुज़ाकरात से ठीक किया जा सकता है और पिछली गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए और हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, मुल्क और कौम का ख्याल करना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी को ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। तो किफायतुल्लाह साहब पीपल्स पार्टी को ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत कैसे देना होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस्तीफों का मुतालबा किया गया ना, पीपल्स पार्टी ने पहले इख्तलाफ किया इस चीज पर कि इस्तीफे मुनासिब वक्त पर देंगे, तो उस पर क्या आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि हम आज तो इस्तीफे नहीं दे रहे हैं। हाँ। हम एक तहरीक की तरफ जा रहे हैं। हाँ। और तहरीक में नशे फरासो आता रहता है। हाँ। एक मौका होगा कि हम उस तहरीक को मुअस्सर बनाने के लिए इस्तीफा देंगे तो हम हमारी जमात इस्तीफा दे देगी। अच्छा। और मुश्तरका इस्तीफा नून वाले दे देंगे। अच्छा। तो फिर इनको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो आपको क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी नहीं देगी कुर्बानी?
नहीं दे देगी, सिर्फ उनके पास हुकूमत है ना, बाकी हम भी हुकूमत से बाहर बैठे हुए हैं। वो उनके लिए मुश्किल होगा खड़ी हुई है, तो थोड़ा सा वो फर्क तो होता है, लेकिन वो सियासी लोग हैं, हम उनको समझा लेंगे, कोई ऐसी परेशानी। तो आज जो मुलाकात हुई है कितना समझा पाए मौलाना साहब जरदारी साहब को? तकरीबन मामला तय हो गए, कोई ऐसी बात नहीं इंशाल्लाह। अच्छा। और आपको अंदाजा भी हो जाएगा मीडिया के जरिए भी अच्छा। कि हम अपने हदफ तक इस्तीफों के देने पर हम अपने शरीक जमात जो है पीपल्स पार्टी को राजी कर लिए। अच्छा, राजी कर लिया है, तो ये मुफ्ती साहब ये पहला क्या स्टेप है? पहले स्टेप में क्या करने जा रही है ऑपोजिशन? नहीं, हम पहला मरहला जो है ना हमारे, सिर्फ उसमें एहतजाज होगा, बड़े जलसे होंगे। अच्छा। फिर दूसरा हमारा दिसंबर में है ना। अच्छा। तो जनवरी में हम आ रहे हैं तो लॉकडाउन की तरफ या इस्लामाबाद की धरने की तरफ। अच्छा। जब हम यहाँ आ रहे हैं तो उस वक्त ये इस बार कम से कम हम सब लोग कंसेंस डेवलप है कि हम फिर एक तो साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग राजी है लॉकडाउन पर और पूरे मुल्क? तो सिर्फ टाइमिंग का मसला है। अच्छा, तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग राजी है धरने पर? हाँ, नून लीग तो इस वक्त मुद्दई बन गई है। अच्छा। और हमारा होस्ट या लीडर जो था एपीसी का वो बिलावल साहब थे। हाँ। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह जो लोग हमारी बदखाई चाहते हैं उनको ईद का दिन नहीं मिलेगा। अच्छा। हम इस दफा पीपल्स पार्टी नून के साथ ही इमरान को मुस्तफी कराने में मजबूर। और अगर धोखा मिल गया, नहीं साथ दिया धरनों में पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने, तो फिर क्या करेगी JUIF? नहीं तो हमारे पास तो स्ट्रीट पावर ज्यादा है। हाँ। वो किसी आदमी ने कहा था ना कि मुझे 8 आने का या 8 रुपए का मुझे शराब का नशा चाहिए। मुझे कभी 8 से क्या करूँ, बाकी नशा तो हमारा पूरा है। अच्छा। सिर्फ नाम लगाना है। अच्छा। हमारे पास स्ट्रीट पावर तो है। इंशाअल्लाह हम अकेले भी इस हुकूमत को चलता कर सकते हैं। अच्छा। जितनी स्ट्रीट पावर चाहिए होती है अच्छा। किसी तख्ते को उलटने के लिए, वो तो हमारे पास मौजूद है। अच्छा। हम हिकमत करते हैं, अगर हिकमत नहीं हुई तो दमादम मस्कल अंदर हो जाएगा। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब आपका। ये शरद साहिबा गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी कॉन्फिडेंट है JUIF कि भाई अगर नहीं भी साथ दिया इन दोनों पार्टीज ने तो हम तो बस बोरिया बिस्तर लपेट देंगे। अच्छा सुमैया, मैं पॉइंट टू पॉइंट्स आंसर करूंगी। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं मौलाना साहब को कि मदरसे के बच्चे कभी भी स्ट्रीट पावर नहीं होती, तो इस चीज़ को इनको समझना पड़ेगा। दूसरी रहेगी बात, मेरे भाई ने कहा कि ये देखें जी आज के दौर में 2020 सॉरी टू इंटरप्ट यू मुसर्रा साहिबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।